वंदे मातरम दोस्तों, मैं अब्दुल करीम वीएस क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि 1947 के पहले अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व हमारा मध्य प्रदेश कैसा था, और आज हम देखेंगे 1947 से लेकर 1956 तक के मध्य प्रदेश को। आइए इसके पहले हम देखते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा और उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वैसे हम पढ़ क्या रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के गठन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के गठन को। ठीक है, और उसके पहले हम क्या कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं स्वतंत्रता पूर्व। स्वतंत्रता पूर्व मध्य प्रदेश को। ठीक है, उस समय मध्य प्रदेश कितने पार्ट्स में बटा था? तो हमने देखा था 2 पार्ट्स में बटा हुआ था हमारा मध्य प्रदेश। एक ये वाला हमारा पार्ट था जिसे हम बोलते थे सीपी एंड बरार। ठीक है, और एक ये वाला पार्ट था जिसे हम बोलते थे मध्य भारत। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते थे? इसके अंतर्गत हमारे क्षेत्र आते थे, सबसे पहले आपने ये वाला देखा होगा, तो यहां पर गोंडवाना आता था, महाकौशल क्षेत्र आता था, नागपुर वाला क्षेत्र आता था, और यहां से निमाड़ वाले क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, ये क्या था? हमारा सीपी एंड बरार वाला क्षेत्र था। वहीं पे अगर आप मध्य भारत की बात करेंगे तो मध्य भारत में हमें देखने को मिलेगा यहां पर होलकर रियासत, यहां पर ग्वालियर में हम जाएंगे तो हमें सिंधिया देखने को मिलेगी, यहां पे हमें बुंदेली रियासत मिलेगी, और यहां पे हमें बघेली रियासत मिलेगा। और इन्हीं संपूर्ण क्षेत्र को हम किस नाम से जानते थे? मध्य भारत के क्षेत्र के नाम से जानते थे। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। अब हम इसके आगे की कहानी देखेंगे, और पिछले लेक्चर में हमने खत्म किया था 1953 की एक बात से। ठीक है, चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा 1953 को। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1953 में क्या होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे हमारे फजल अली। कौन थे ये? फजल अली। ठीक है, फजल अली क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इसके 2 सदस्य थे। इसके 2 सदस्य थे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं 3 सदस्यीय निकाय था। कितनी सदस्यीय निकाय था? 3 सदस्यीय निकाय था। ठीक है, इसके सदस्य कौन थे? कौन कौन थे? सबसे पहले आ जाएंगे हमारे हृदयनाथ कुंजरू, और के आर पडिक्कर। ठीक है, ये इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है भाई, इनका काम क्या था? इनका काम क्या था? राज्यों का पुनर्गठन करना। क्या करना? राज्यों का पुनर्गठन करना। तो काम क्या था इनका? राज्यों का पुनर्गठन करना, वो भी किस आधार पर करना? तो भाई भाषाई आधार पर करना। किस आधार पर करना? भाषाई आधार पर करना। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है? इसने अपनी रिपोर्ट दी है 1956 में। 1956 में क्या दी? इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसी की तर्ज पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। मध्य प्रदेश का गठन कब किया गया है? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, तो इसी फजल अली की सिफारिश के आधार पर मध्य प्रदेश का गठन किया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।
अब हमने देखा कि भाई 1 नवंबर को 1956 को मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। ठीक है, इसका गठन हो गया। तो इसकी राजधानी क्या बनाई गई थी? राजधानी बनाई गई थी भोपाल को। किसे? राजधानी बनाई गई थी भोपाल को। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। भाई जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो यहां पर जिलों की संख्या कितनी थी और संभाग की संख्या कितनी थी? तो यहां पे जो जिलों की संख्या थी, जिलों की संख्या थी 43 और संभाग थे 7। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया है कंपटीशन एग्जाम में कि भाई जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? तो जिलों की संख्या थी 43 और हमारे संभाग कितने थे? 7। यहां तक आपको चीजें याद हुई। अब इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से आगे मध्य प्रदेश का गठन किया गया, किस किस साल में मध्य प्रदेश में नए जिले बनाए गए, नए संभाग बनाए गए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहां तक की कहानी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम चलते हैं आगे। अब आपको कुछ डेट फैक्ट्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं? डेट फैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको याद रखना है 1972। क्या याद रखना है? 1972। 1972 में क्या किया गया? 1972 में 2 जिलों का गठन किया गया। कितने जिलों का? 2 जिलों का। एक था हमारा भोपाल, दूसरा था हमारा राजनांदगांव। तो सर एक क्वेश्चन आपके मन में उठेगा, जो ये भोपाल है, भोपाल को राजधानी 1956 में बना दिया गया था, तो क्या ये उस समय जिला नहीं था? बिल्कुल नहीं था। ये पहले सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, इससे अलग करके 1972 में इसे जिला बनाया गया। ठीक है, तो भोपाल जिला बना। फिर उसके बाद अगला जिला कौन सा बना? राजनांदगांव। ठीक है, 1972 में 2 नए जिलों का गठन किया गया। एक था हमारा भोपाल, एक था हमारा राजनांदगांव। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अगला जिला अगला संभाग बनेगा। कब बनेगा ये? 1975 में। 1975 में एक संभाग बनता है जिसका नाम है सागर। ठीक है, सागर संभाग कब बनता है? 1975 में। ठीक है, 1975 में क्या बनता है? हमारा सागर संभाग। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 1975 के बाद 1977 में। कब चलते हैं? 1977 में। 1977 में हमारा उज्जैन संभाग बनता है। कौन सा संभाग बन रहा? हमारा उज्जैन। ठीक है, उज्जैन संभाग बन रहा। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद आते हैं 1980 का डेट। कौन सा सन आ रहा? 1980 का समय आता है और इस समय हम फिर से एक नए संभाग का गठन करते हैं जो होता है हमारा चंबल संभाग। कौन सा संभाग? चंबल संभाग। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उस समय संभाग की संख्या कितनी थी? 7। अब आपको 3 नए संभाग देखने को मिल गए। कितने हो गए? 10। ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आई। फिर अभी मध्य प्रदेश सरकार का मन नहीं भरा, फिर ये दोबारा संभाग बनाने चले गए। फिर 2 नए संभाग का गठन करते हैं। वो संभाग कौन कौन से हैं? अब बनेंगे 1981 और 82 में 2 नए संभाग का गठन होता है। एक है हमारा होशंगाबाद, जिसका वर्तमान नाम क्या है? या आप कमेंट में मुझे जरूर बताना कि वर्तमान समय में होशंगाबाद को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, और एक और संभाग बनता है, वो हमारा बस्तर। ठीक है, तो अब मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या कितनी हो गई है? अब मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या हो गई है 12। ठीक है, यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझना है कि जब जिलों का गठन हुआ रहा उस समय तो 43 जिले थे जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ रहा। उसके बाद 2 और जिले बन गए तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 45। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया? मैं फिर से आपको दोबारा समझा रहा हूं। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था उस समय जिलों की संख्या कितनी? 43। उसके बाद 1972 में 2 नए जिलों का गठन हुआ। एक था हमारा भोपाल, दूसरा था हमारा राजनांदगांव। ठीक है, तो जिलों की संख्या हो गई यहां पे 45। उसके बाद आप आइए संभाग में। जब गठन हुआ था मध्य प्रदेश का तो संभाग की संख्या कितनी थी?
7। उसके बाद 1975 में एक नया संभाग बना जिसका नाम था सागर। 1977 में एक नया संभाग बना जिसका नाम था उज्जैन। 1980 में फिर से एक नया संभाग बन रहा जिसका नाम है चंबल। फिर 1981-82 में 2 संभाग बन रहे हैं, एक था होशंगाबाद, दूसरा था बस्तर। इस तरीके से उस समय अर्थात बोला जाए 1981-1982 में मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या कितनी हो गई? 12। मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या कितनी हो गई? 12। और जिलों की संख्या कितनी थी 1981-82 के मध्य? 45। ठीक है, यह कहानी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आता है साल 1998 का। कौन सा साल आता है? 1998 का। 1998 में क्या होता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने बी.आर. दुबे समिति का गठन किया। किस समिति का? बी.आर. दुबे समिति का गठन किया। और इस समिति की अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 नए जिलों का गठन किया गया। कितने नए जिलों का गठन किया गया? 10 नए जिलों का। बहुत अच्छे से देखिएगा, मैं वहां पे जिलों की संख्या लिखता जा रहा हूं। ठीक है, 10 नए जिलों का गठन किया गया। ठीक है, अब ये 10 जिले तो बन गए 1998 में, पर आपको पता है 2000 में एक नवीन राज्य का गठन किया गया। मध्य प्रदेश से पृथक होकर एक नया राज्य बना है, वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, अब 1998 में जो 10 नए जिले बनाए गए थे उसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में केवल 4 जिले हैं। तो हमें वो जानना जरूरी है। वो 4 जिले कौन कौन से? अब वो देखिए आप, यहां पर मैं लिख देता हूं। कौन सी समिति 1998 पे? बी.आर. दुबे समिति। बी.आर. दुबे समिति। इसने कितने जिलों की अनुशंसा की थी? 10 जिले बन भी गए, पर इसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने, ये हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं? अभी 4। ठीक है, सबसे पहला हमारा जिला है श्योपुर। दूसरा जिला है हमारा बड़वानी। तीसरा जिला है हमारा डिंडौरी। और चौथा जिला है हमारा कटनी। ठीक है, ये अब देखिए जो हमारा श्योपुर है ना, जो हमारा श्योपुर है वो मुरैना जिले से अलग हुआ है। किस जिले से अलग हुआ है? मुरैना जिले से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा बड़वानी है ना वो हमारा अलग हुआ है खंडवा से। किससे अलग हुआ है? खंडवा से। ठीक है, उसके बाद जो हमारा डिंडौरी जिला है ना ये अलग हुआ है मंडला से। किससे अलग हुआ है? मंडला से। ठीक है, उसके बाद जो ये हमारा कटनी जिला है ना ये अलग हुआ है जबलपुर से। ठीक है, यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं आगे। 1998 में ही एक और समिति का गठन किया जाता है। उस समिति का नाम है सिंह दुबे समिति, सॉरी सिंह देव समिति। जो अगली समिति है उसका नाम है सिंह देव समिति। और इस समिति ने 6 नए जिलों के गठन की सिफारिश की और मध्य प्रदेश सरकार ने इस सिफारिश को भी मान लिया। ठीक है, तो यहां पे 6 और जिले बन गए। यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे 6 और जिले बन गए। ठीक है, पर इन 6 जिलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में केवल 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारा नीमच। दूसरा है हमारा हरदा। और तीसरा है हमारा उमरिया। ठीक है, अब सर नीमच किससे अलग होकर बना है? किस मूल जिले से नीमच अलग होकर बना है? तो नीमच बना है मंदसौर से अलग होकर। किससे? मंदसौर। ठीक है, हरदा किससे अलग होकर बना है? हरदा किस मूल जिले से अलग होकर बना है? उसका नाम है होशंगाबाद। क्या नाम है? होशंगाबाद। और अगला जो हमारा उमरिया है ना ये शहडोल जिले से अलग होकर बना है 1998 में। ठीक है, तो ये कुछ गाथा है हमारे मध्य प्रदेश के गठन की। ठीक है, ये कौन सी गाथा है? पूरे मध्य प्रदेश के गठन की। अब वर्तमान मध्य प्रदेश में वर्तमान मध्य प्रदेश में नहीं, अब ये कहानी जो ये जिलों की संख्या है ये 2000 तक ऐसे ही रहेगी और संभाग की संख्या भी 2000 तक ऐसे ही रहेगी, क्योंकि इसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का गठन होगा 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, तो अभी
आप देखेंगे 2000, आप इसको मान लीजिए 2000 की स्थिति है, ये जो दोनों स्थिति है ना ये 2000 तक की है, ठीक है। तो 2000 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? 61 जिले थे, और संभाग की संख्या कितनी थी? वो थी 12, ये लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना। तो 61 जिले थे और 12 संभाग थे, ठीक है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। अब आइए इसी चीज को हम एक बार मैप में देखते हैं और उसके बाद हम इस क्लास को अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। मैप में मेरा समझाने का उद्देश्य यह है कि आपको लोकेशन भी पता हो जिलों की, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको समझने में, आपको मेमोराइज करने में आसानी होगी, ठीक है। इसलिए मैं दोनों तरीके से आपको समझा रहा हूं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे 1972 में, और जो छत्तीसगढ़ में जो नए जिले बने हैं उसको मैं यहां पे लिख दूंगा, संभाग भी यहां पे लिख दूंगा, ठीक है। चलिए 1972 में आपको 2 नए जिले बने थे। 1972 में एक बना था आपका भोपाल, ठीक है, और दूसरा बना था राजनांदगांव, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम 1975 में। 1975 में संभाग बना है जिसका नाम है सागर, ठीक है। 1975 में कौन सा संभाग बना है? सागर संभाग बना है। उसके बाद हम चलते हैं 1977 में। 1977 मतलब 1977। 1977 में आपको मिलेगा उज्जैन संभाग। कौन सा संभाग मिलेगा? उज्जैन संभाग, ठीक है। उसके बाद हम कहां चलते हैं? उसके बाद हम चलते हैं 1980 में। 1980 में आपको मिलेगा चंबल संभाग। कौन सा संभाग मिलेगा? चंबल संभाग। उन्नीस सौ अस्सी में आपको कौन सा संभाग मिलेगा? चंबल संभाग। उसके बाद 1981 और 82 में, 1981 और 82 में 2 नए संभागों का गठन किया जाता है। एक संभाग है होशंगाबाद, और दूसरा संभाग है हमारा बस्तर, ठीक है। बस्तर मैं यहां पे लिख रहा हूं अलग से, ठीक है। ये आपको समझ में आया। और बस्तर जिला मत समझना, ये संभाग है ना, ये जिला है। चलो यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। अब हम चलते हैं 1998 में। बी.आर. दुबे समिति ने 10 जिलों के गठन की मंजूरी दी थी, पर वर्तमान समय में कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। हम उनकी लोकेशन देख लेते हैं। एक हमारा श्योपुर, ये कब बना है? 1998 में, ठीक है। उसके बाद अगला जिला कौन सा बना है? अगला जिला बना है बड़वानी। कब बना है? 1998 में, ठीक है। उसके बाद अगला जिला हमारा कौन सा बना है? यहां पे है, थोड़ा सा ऊपर है ना, ये डिंडौरी बना है। ये कब बना है? 1998 में। और उसके बाद एक और जिला बना है, वो है हमारा कटनी, ठीक है। ये भी कब बना है? 1998 में, ठीक है। ये जो जिले बने हैं ये बने हैं बी.आर. दुबे समिति के अनुशंसा पर। किस समिति के अनुशंसा पर? बी.आर. दुबे समिति के अनुशंसा पर, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे और देखिए, मैंने आपको बताया था 10 जिले बने थे, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में तो 4 हैं। तो यहां पे छत्तीसगढ़ में कितने थे? +6 कर देता हूं मैं, ये जिले हैं, ठीक है। ये कहानी आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं सिंहदेव समिति। बी.आर. दुबे समिति हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम कहां चल रहे हैं? सिंहदेव समिति पर। वो भी 1998 में बनी थी, और उसने कितने नए जिलों की अनुशंसा की थी? 6 जिलों की अनुशंसा की थी। परंतु वर्तमान मध्य प्रदेश में कितने हैं? केवल 3 जिले हैं। चलिए आइए वो देखते हैं। एक हमारा नीमच, ये कब बन गया? 1998 में, नीमच। उसके बाद अगला जिला कौन सा बना है? उसके बाद हमारा एक और जिला बना है, वो है हरदा। यहां पे है आपका हरदा, ये कब बन रहा? 1998 में, ठीक है।
उसके बाद हमारा लास्ट जिला बनता है जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में है, वो है हमारा उमरिया। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है मध्य प्रदेश के जिलों की। ठीक है, अब 3 जिले तो वर्तमान मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, 3 जिले कहां चले गए हैं? वो चले गए हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये कुछ कहानी है हमारे मध्य प्रदेश के गठन की। जब 2000 में हमारा जो मध्य प्रदेश था ना, उसमें मैंने आपको बता दिया है 2000 में हमारे मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 61 थी, और संभाग की संख्या कितनी थी? 12 थी। इसकी जो आगे की कहानी है हम देखेंगे अगले लेक्चर में कि किस तरीके से हमारे मध्य प्रदेश का पुनर्गठन होता है और कैसे एक नवीन राज्य छत्तीसगढ़ का उदय होता है। ठीक है, तो उस कहानी को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप अपने जरूरतमंद दोस्तों को, अपने सहपाठियों को ये लेक्चर भेजें जिससे उनकी मदद हो सके, और आप हमारे वीएस क्लासेस को की जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे कि हम आपके लिए और अच्छा काम कर सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।